हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी और समतल दर्पण की त्रिज्या पर। हम लोग सभी जानते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, या यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो इसे भी हम लोग क्या कह बैठते हैं कि अनंत होती है। बस इनको केवल हम लोग पढ़ लिए हैं और प्रूफ की बात आया तो बहुत प्रूफ किए भी नहीं, सीधा मान लेते हैं कि समतल प्लेट हो या समतल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी अनंत, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आज हम लोग यह जानने की प्रयास करेंगे कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत क्यों होती है। इसको मैं प्रूफ करके आपको बता देता हूं। इनको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और फोकस दूरी बराबर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये है आपका क्या चीज, प्लेन मिरर। यहाँ पे वस्तु है और यहाँ पे इसका क्या है, इमेज है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, इमेज है। तो कभी भी ध्यान दीजिए, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी परस्पर क्या होते हैं, बराबर। यहाँ पे शर्त है, यदि एक को लेंगे निगेटिव एक डिस्टेंस को, तो दूसरे डिस्टेंस को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो यदि आप u ले लेंगे निगेटिव, u क्या ले लेंगे, चूंकि लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड है तो आप ये समझ लीजिए कि माइनस यू बराबर लिख सकते हैं प्लस भी, या आप क्या लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं माइनस भी बराबर प्लस यू। कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग गोलीय दर्पण में लेन सूत्र पढ़े होंगे, तो कुछ समय के लिए यह मान लिया जाए कि यह एक गोलीय दर्पण का ही एक पार्ट है। समतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक क्या है, पार्ट है। तो चूंकि दर्पण सूत्र गोलीय दर्पण का सूत्र है, तो गोलीय दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो चूंकि उसको दर्पण सूत्र कहते हैं, तो वही सूत्र हम लोग समतल दर्पण के लिए भी क्या करेंगे, लागू कर लेंगे। चलिए लागू कर लेते हैं। तो अब जानते हैं कि दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप लोग, मिरर फॉर्मूला, ये सभी जानते हैं। मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर लिखते हैं 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर आप लिख सकते हैं 1/, अब देखो यहीं से देख लीजिए, v का मान क्या बैठा सकते हैं, माइनस यू। तो ये नहीं कुछ तो प्लस है, तो v का मान क्या बैठा सकते हैं, माइनस यू प्लस 1/u। तो 1/f बराबर ये क्या हो जाएगा, -1/u प्लस 1/u। अब ये देखिए कैंसिल आउट, तो 1/f बराबर क्या हो गया, 0। यदि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि 1/f इक्वल्स 0, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 1/f इक्वल्स 0, तो हम लोग करेंगे क्या कि 1/f इक्वल्स 0, तो यहाँ क्या करेंगे, एक से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन f इंटू 0 बराबर 1 इंटू 1। अब इसमें क्या है कंडीशन की 0 से इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये मिरर के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि f इंटू 0 बराबर 1 इंटू 1 1 हुआ, तो f इक्वल्स क्या हो गया, 1/0। और हम सभी को पता है, हम लोगों को ये बात पता है कि 1/0 किसका वैल्यू होता है, अनंत का। तो f इक्वल्स क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट। तो यानी आप ये सिद्ध हो गया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होते हैं, अनंत होते हैं। ये प्रूव्ड हो गया। और यदि आपसे कोई ये पूछ दे कि वक्रता त्रिज्या भी अनंत, इसको भी देख लिया जाए। तो चूंकि r बराबर सूत्र होता है 2f, तो r बराबर 2f का वैल्यू यहाँ से क्या देंगे, गुना इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट में यदि 2 से गुना कर देंगे तब भी वो क्या आएंगे, इन्फिनाइट ही आएंगे। तो r बराबर क्या आ जाएंगे, ऑल्सो इन्फिनाइट। ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड। देख लीजिए इनको। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।